Hello बच्चों, let's read the above question we have given. Find both the highest common factor and the lowest common multiple of 51 m square p square comma p into n comma 34 mn p to the power 4. ओके, तो इसके लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? इसके लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहले तो एच सी एफ जो कि हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो हम कैसे निकालते हैं? हम पहले क्या है कि दो नंबर्स का एक कॉमन कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है ना? ठीक है, दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, जितने भी कॉमन नंबर्स निकल जाएंगे वही हमारे कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, दोनों नंबर्स में। ठीक है ना? अब एलसीएम हमारा क्या होता है? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जो दो नंबर हमें दिए गए थे उनका प्रोडक्ट वो बराबर होता है एलसीएम इंटू एच सी एफ। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एच सी एफ। ठीक है ना? हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे और उसका डिवाइड कर देंगे एच सी एफ के साथ, तो हमें मिल जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम एच सी एफ और एलसीएम निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। में तीन नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? 51 एम स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमा पी एन कॉमा 34 एम एन पी टू द पावर 4। ये तीन नंबर दिए गए, लेकिन हमने एच सी एफ और एलसीएम दो नंबर्स के लिए पढ़ा है, तो हम किसी को भी इन दो को मल्टीप्लाई करके इन्हें दो नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लेट करते हैं हमारा a इक्वल टू, पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 51 एम स्क्वायर पी क्यूब एन, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। और b हमारा क्या है जो बचा हुआ है? 34 mn p टू द पावर 4। अब ये दो नंबर्स में आ गया। और a और b का हम एच सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते थे? कॉमन एलिमेंट। ठीक है, अब अगर हम कॉमन एलिमेंट देखें तो किसमें क्या क्या कॉमन निकल सकते हैं? ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या क्या निकलेंगे? अगर देखें तो हमारे पास आएगा 17 कॉमन। ठीक है, इनटू m कॉमन आएगा, क्योंकि m स्क्वायर फर्स्ट में और m सेकंड में, तो m कॉमन आ जाएगा। p क्यूब कॉमन आएगा। ठीक है, और सिंगल n कॉमन आएगा। ठीक है, तो हमारा एच सी एफ क्या हो गया? एच सी एफ हो गया 17 m p क्यूब n। ठीक है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन वेक्टर क्या आ गया? 17 m p क्यूब n। ठीक है, और जब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम बराबर होता है हमारा लोअर लीस्ट कॉमन फैक्टर, हमारा क्या होता है? वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अपॉन एच सी एफ। ठीक है, हम दोनों का प्रोडक्ट करें पहले। ठीक है, दोनों नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी करें तो हमारे पास क्या आएगा? तो क्या आएगा? 51 एम क्यूब, ठीक है, पी टू द पावर 7 और एन स्क्वायर। क्या यही आएगा हमारे पास? और साथ में यहां 34 और आएगा, है ना? यही आएगा हमारे पास। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर क्या था? प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अपॉन एच सी एफ। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या है? 51 इंटू 34 एम क्यू पी टू द पावर 7 एन स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 17, है ना? 17 एम पी क्यूब एन, ये हमारे पास। ठीक है, तो 17 से ये कैंसिल होगा, हमारे पास बचेगा 3। ठीक है, एम से एक सिंगल ये एम जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा?
एम स्क्वायर, ठीक है, पी क्यूब से पी टू द पावर 7 जाएगा तो पी टू द पावर 4, ठीक है, एन स्क्वायर से ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम आया तो आएगा 102, ठीक है, एम स्क्वायर एन पी टू द पावर 4, ठीक है। तो ये आएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। तो यही हमें निकालना था, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।